तो त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है क्योंकि आने वाली है होली। और होली पे क्या होता है कि एक सबसे अच्छी बात होती है कि हम सब कुछ पहले से बना के रख सकते हैं। ये नहीं है कि हम होली के दिन ही सब कुछ बनाएं। तो जैसे सूखे नाश्ते बनते हैं वो हम पहले से बना के रख सकते हैं, रंगों की तैयारी हम पहले से करके रख सकते हैं, और जो हैवी डिश हो या लाइट डिश हो वो भी हम सब पहले से बना के रख सकते हैं। क्योंकि होली पे अक्सर होता है कि सबसे ज़्यादा सिर्फ खाने के लिए ही चीज़ें बनती हैं, जो नाश्ते के लिए ही चीज़ें बनती हैं, क्योंकि अक्सर होली मिलन के लिए एक दूसरे के घर सब जाते हैं तो उनको सर्व करने के लिए कुछ ना कुछ बनाते हैं। तो इसी तरीके से मैंने भी 2 सूखे नाश्ते बनाए हैं जिनको मैंने पहले से बनाया था, और उनको अच्छे से सुखा करके स्टोर करके रख लूँगी, और जब बच्चों की डिमांड होगी या फिर कोई गेस्ट अपने यहाँ आए हैं तो हम उनको अच्छे से फ्राई करके और सर्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से होली पे इसी चीज़ का काम बढ़ जाता है कि हमें सिर्फ डिशेस बनानी होती हैं, और डिशेस बनाने के साथ साथ में हमें और भी थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी होती है। क्या है कि हम लोग जब होली खेल रहे हैं तो हम रंगों को किस तरीके से डेकोरेट करके रखें कि और अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे हमें देखने में। तो आज जो मैं सबसे पहले बनाने वाली हूँ वो है आलू वाले चिप्स। जैसे लेज़ मार्केट के मिलते हैं उस टाइप के। तो उसके लिए हमें सबसे पहले मीडियम साइज़ के आलू लेने हैं और उनको अच्छे से छील लेना है। छीलने के बाद उनको धोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आलू को छीलते या काटते हैं तो उसमें से स्टार्च बहुत निकलता है। तो वो स्टार्च इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर काले हो जाते हैं। अब आपके पास ऐसा कद्दूकस होता है तो हमारे पास भी, और उसमें इस तरीके का ब्लेड लगा होता है, तो इसी से चिप्स बनते हैं सारे। अब इस मशीन को आप ना बाल्टी के ऊपर रखिए या फिर भगोने के ऊपर रख लीजिए, और उसको ऐसे आलू रखिए उसके ऊपर, और फिर हाथ से प्रेस करते हुए आगे की तरफ लेके जाइए। तो नीचे से आप देखेंगे कि चिप्स कटते हुए जा रहे होंगे। और फिर लास्ट में इस तरीके छोटा सा आलू बच जाता है, और उसको तो वो आप उसको सब्जी में यूज़ कर सकते हो। बाद में इस तरीके से ये पीसेस बच जाते हैं आलू के, तो आप उसको सब्जी से में यूज़ कर सकते हो। और ये हमारे इस तरीके के पतले पतले चिप्स बन करके रेडी हो जाते हैं, और बहुत देखने में अच्छे लगते हैं। और बनाने के बाद जब हम आलू को काटते हैं तो उसमें से भी बहुत सारे स्टार्च निकलते हैं। तो उस स्टार्च को पूरी तरीके से इसमें से आलू के चिप्स में से साफ़ कर देना है, धोना है इनको बहुत अच्छे से। 2-3 बार इनको अच्छे से धो लीजिए, क्योंकि स्टार्च नहीं होना चाहिए। स्टार्च अगर होगा तो जब हम चिप्स को बॉईल करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, फिर सूखने के बाद ना काले पड़ जाते हैं। तो वो काले नहीं पड़ेंगे अगर अच्छे से धोओगे तो। और फिर उसके बाद हमें इनको करना है बॉयल। तो बॉयल करने के लिए सबसे पहले आप लीजिए पानी को, और उसके अंदर प्लेन वाटर के अंदर आप नमक डाल दीजिए। या तो प्लेन नमक डालिए या फिर आप इसमें सेंधा नमक भी डाल सकते हैं, क्योंकि आलू के चिप्स अधिकांश व्रत में खा लेते हैं नवरात्रों में। तो मैंने इसमें सेंधा नमक डाला है। और सेंधा नमक डालने के बाद जब इसमें पानी गर्म हो जाए तो आप इसमें अपने सारे चिप्स डाल दीजिए। और चिप्स को जो है वो हल्के ही हाथ से पकड़ना है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट वो हो जाते हैं, पतले होते हैं, तो फिर टूटने का डर रहता है। तो जैसे इसमें एक पानी गर्म हो जाए तो आप इनको अच्छे से हल्के हाथ से आपको चलाना है, क्योंकि ये पतले चिप्स थे तो जब गर्म होंगे थोड़ा सा पकेंगे तो फिर टूटने का डर रहता है। तो बीच में आपको चेक कर लेना है, क्योंकि बहुत जल्दी बॉयल हो जाते हैं। और फिर बनने के बाद में आप इनको एक इस तरीके की छलनी लेनी है जिसमें छेद हो, और उसको आप एक बर्तन के ऊपर रख लीजिए, क्योंकि इसमें जो हम चिप्स डालेंगे तो उसका पानी निकलना चाहिए। फिर आपको एक बड़ी छलनी इस तरीके से लेनी है, और उसमें से हल्के हाथ से आपको सारे चिप्स निकालने हैं, और हल्के ही हाथ से आपको छलनी के अंदर सारे चिप्स रख देने हैं। और फिर उसके बाद इनको हमें सुखाना है। तो सुखाने के लिए आप एक अपने फोल्डिंग पे या पलंग पे आप बिछाइए कपड़ा, या दुपट्टा या साड़ी हो तो वो बिछाइए। और चादर नहीं कॉटन की, फिर उस पर से मुश्किल से उतरते हैं, तो आप इस तरीके का साड़ी या कॉटन का ये दुपट्टा बिछाइए, और उसके ऊपर आपको बस इसको थोड़ा सा सुखाने में ही टाइम लगता है। और फिर दूसरा जो मैं बनाने वाली हूँ वो बनाऊँगी मैं सूजी के पापड़। तो उसके लिए मैंने ली है 1 कटोरी सूजी और पानी। और पानी को क्या करना है कि अगर आप 1 कटोरी सूजी ले रहे हैं तो आप उसमें कम से कम भी 5 गुना आपको पानी लेना है। तो आप इसमें, मैंने 1 कटोरी सूजी लिया है, फिर मैंने पानी लिया है, और उसके अंदर थोड़ा नमक डालना है, फिर लाल मिर्च पाउडर डालना है, और जीरा डालना है इसमें साबुत, क्योंकि जीरे का एक फ्लेवर बहुत अच्छा आता है सूखने के बाद जब हम इसको फ्राई करते हैं। तो जब पानी हल्का सा ही बहुत गुनगुना हो तभी आप उसमें सूजी डाल दीजिए, क्योंकि अगर गर्म पानी में सूजी डालेंगे तो उसमें लम्स पड़ जाते हैं। तो पानी डालने के बाद ही एकदम से गाढ़ी भी होनी शुरू हो जाती है, वो बहुत जल्दी पक जाती है। ये पापड़ खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, करारे लगते हैं एकदम से, और बन बहुत जल्दी जाते हैं। तो ये पक्के मेरी सूजी हो गई है रेडी। और बस इतना ही इसका टेक्सचर रखना है कि ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ज़्यादा पतला होना चाहिए, जिससे कि ये आराम से सूख जाता है। और फिर जब हम सुखाने का नंबर आता है
तो इसको सुखाते हैं पॉलीथीन पे। पॉलीथीन थोड़ी बड़ी हो तो उसको आप अपने फोल्डिंग पे बिछा लीजिए और उसके चारों तरफ पिन लगा दीजिए जिससे उड़े ना। और ये रखने के बाद थोड़ा सा और गाढ़ा हो गया था तो ये बहुत अच्छा इसका टेक्सचर हो गया। और फिर आप इसको बड़ी चम्मच से लीजिए और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा आप इसको डालते जाइए तो ये खुद से फैलते भी जाते हैं और आपको ज़्यादा देर नहीं लगती है बनाने में। और इस तरीके से ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। और जब ये इनके ऊपर धूप पड़ती है तो ये बहुत जल्दी 2-3 घंटे के बाद ही ये पूरी पॉलीथीन को छोड़ देते हैं, खुद ब खुद उतर जाते हैं और फिर पूरी तरीके से सूख जाते हैं। तो आज जो मैं एक DIY आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसमें मैं इस्तेमाल करूँगी इन पुराने दियों का, कि मैं पुराने दियों का क्या कर रही हूँ मैं आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने लिया है ये कार्डबोर्ड वाला जो बॉक्स था एक मेरे पास, इसमें बच्चों के गेम थे तो उसका मैंने ऊपर और नीचे का दोनों लिया है। इसका हालांकि एक तरफ से टूट गया था तो मैंने दोनों लिया है और मैं इनको फेविकोल से ऊपर नीचे का दोनों एक जगह चिपका दूंगी तो जिससे ये चिपक जाएगा और मजबूत भी हो जाएगा और एक ट्रे बन करके रेडी हो जाएगी। दिए बन करके रेडी हो गए हैं कलरफुल। और उसके बाद में मुझे लेना है एक कपड़ा और कपड़े की जो इसकी ऊपर की किनारी है उतनी मुझे एक पट्टी कटिंग कर लेनी है और उसको अंदर की तरफ से थोड़ा सा अंदर और थोड़ा बाहर की तरफ से मुझे इसको चिपका देना है। तो अब मुझे लेना है एक ब्लैक कलर की, मैंने चार्ट पेपर लिया था, उसकी मुझे ये पट्टी कटिंग करनी है और इस तरीके से इसके जो किनारों पे थोड़ी सी ऊपर की तरफ से ये कपड़ा छोड़ते हुए चिपका देनी है जिससे कि बॉर्डर बन करके मेरा रेडी हो जाएगा।
चुकी है और इसमें मैंने कुछ इस तरीके के 3 कलर लगाए हैं। तो आप भी इस बार होली पे इस तरीके की ट्रे बनाइए और उसमें कई तरीके के कलर आप रखिए उसमें और अपनी टेबल को सजाइए। और इसके साथ में थोड़ा सा आप नाश्ता भी रखिए, क्योंकि जब आपके साथ पास होली मिलने के लिए आपके गेस्ट आएंगे, आपके पास के सब लोग आएंगे, तो ये देखने में बहुत अच्छी लगेगी और आपको इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। फिर नाश्ता भी वहीं पर होगा, कलर भी वहीं पे होंगे, तो आप अच्छे से होली को एंजॉय कीजिए। तो रंगों के साथ मेरे चिप्स और पापड़ भी सूख करके रेडी हो गए हैं, तो मैं अभी आप उनको फ्राई करके दिखाती हूँ। तो वो किस तरीके के, ये देखिए वाइट हो रखे हैं पूरे, इसमें कुछ आलू वाले भी हैं और कुछ ये सूजी वाले भी हैं। तो ये बिल्कुल करारे हो गए थे, इतने अच्छे लग रहे थे और देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। तो आप कलर के साथ साथ में इस नाश्ते वाली ट्रे को भी आप टेबल पर रखिए, तो आपकी होली के में 4 चांद लग जाएंगे और आपको इधर उधर भागना भी नहीं पड़ेगा कलर और नाश्ते के लिए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।